गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के साथ वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा दिल्ली द्वारा ये दी गई वर्कशीट नंबर 38 है। सोशल साइंस की डेट है इसकी 1 अक्टूबर और क्लास 10 के लिए है। आपको इसमें अपना ऊपर नाम लिखना है और साथ में अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। वर्कशीट कंटिन्यूटी में जाती है। इससे पहले वाली जो वर्कशीट हमने सॉल्व की है वर्कशीट नंबर 37, उसमें भी हमने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं वह रेखाएं जो या वह सेवाएं जो कि उसको गति प्रदान करती हैं, उसके चलने में सहायता करती हैं और विकास में अर्थव्यवस्था के बढ़ने में हमारी सहायता करती है, उन्हें उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं या लाइफ लाइन्स कहा जाता है। तो बच्चों अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कौन कौन सी हैं। पहली आज हम पढ़ रहे हैं रेल। हमने इससे पिछली वर्कशीट में रेल परिवहन और सड़क परिवहन के बीच कंपैरिजन पढ़ा था, तुलना आत्मक दृष्टि से जो है उनको देखा था कि सड़क परिवहन किस प्रकार से रेल परिवहन से बेहतर है। आज हम रेल परिवहन के बारे में देखते हैं। इसमें बच्चों आप लोगों का जो एक टेबल बनी हुई है, वर्कशीट 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहले आप देखते हैं ऊपर जो है वो एक बॉक्स है और दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि इसमें एक नीचे एक और टेबुलर फॉर्म में एक बॉक्स और दिया गया है, एक टेबल दी गई है। इस टेबल में से नॉर्मली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों अब वर्कशीट को हम आगे बढ़ाते हैं और अब इस वर्कशीट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। भारत में रेल परिवहन जो है वो वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 सालों में यानी 150 सालों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है, यानी ये एज ए मीडिएटर काम कर रही है और भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि को तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। हमारे यहाँ पर भारी सामान यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तक जब ले जाने की बात होती है, लंबे फासलों की बात होती है, भारी भरकम सामान की बात होती है, तो उसमें एक हमारे यहाँ एज ए कोऑर्डिनेटर जो काम कर रही है, मीडिएटर जो काम कर रही है, वो रेलवे लाइन करती चली आ रही है और इसका इतिहास कितना, लगभग 150 साल से अधिक। तो भारत में जो रेलवे है, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। किस तरीके से, सामान को, वस्तुओं को, लोगों को लंबी दूरी तक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, आने जाने में सहायता करके। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर गेज मीटर में हम अगर देखें रूट किलोमीटर और वाहन मार्ग कितना है और कुल मार्ग कितना, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ टर्म्स हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले आता है बड़ी लाइन। बड़ी लाइन का मतलब है कि 1676 मीटर। मीटर लाइन अगर आती है तो मीटर लाइन का मतलब होता है 1000 मीटर। और छोटी लाइन जहाँ कहा जाता है तो 0.762, 0.762 और 0.610, 610 मीटर की जो हम बात करते हैं ये इसकी लंबाई होती है। तो कई बार सवाल आता है बड़ी लाइन क्या है, मीटर लाइन क्या है या छोटी लाइन क्या है, तो आपको यहाँ पे मीटर में उसका मालूम होना चाहिए कि कितने मीटर इसके अंतर्गत आता है। अगर इसकी रूट की बात करें तो जो बड़ी लाइन होती है जो कि 1.676 मीटर की होती है, इसकी रूट की कितने किलोमीटर है, 63,491 किलोमीटर। वाहन मार्ग के जो है वो है इसका 89,521 किलोमीटर और कुल मार्ग जो है हमारे सामने वो है 1,17,560 किलोमीटर। 1,17,560 किलोमीटर। बेटा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग आंकड़ों में कंफ्यूज ना हो। कुल मार्ग की अगर हम बात करें बड़ी लाइन में तो 1,17,560 किलोमीटर ये तक बिछी हुई है। अब अगर मीटर लाइन की बात करें, जिसकी कि मीटर लाइन हम कहते हैं कितनी, क्या इसका माप है, तो वो है 1.1 गेज मीटर और इसकी जो रूट है वो है 32,000 और वाहन मार्ग जो है वो है इसका 3,462 और कुल मार्ग अगर हम देखें तो हम कहते हैं 3,775 किलोमीटर तक ये बिछी हुई है। छोटी लाइन जिसकी जो मीटर में हम लंबाई देखते हैं वो है 0.762 मीटर से लेकर के 0.610 मीटर तक। इसका रूट है 1,751 किलोमीटर और वाहन मार्ग जो सामान लेने जाने का है वो है 1,752 और कुल मार्ग अगर हम बात करते हैं तो 1,901। तो कुल इसके सामने हमारे सामने एक जो है वो संख्या निकल कर आती है। सिर्फ इसमें मीटर की एज क्या है,
ये पूछा जाता है, जिसमें आपको छोटी लाइन, बड़ी लाइन और मीटर लाइन का मतलब बताना होता है। इसमें से सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। इसमें बाकी के जो टेबल्स आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए दे दिए गए हैं कि रूट कितने किलोमीटर है, या वाहन कितने मार्ग पे है, या कुल मार्ग कितना तय कर रहे हैं। नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपका हमेशा 1 नंबर में आता है बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन का क्या तात्पर्य है, ये क्या मतलब है। तो भारत में अगर पूछा जाए कि कितने वर्षों से लगभग जो है वो हमारी सहायता कर रही है रेलवे लाइन, तो आप कहेंगे 150 साल से भी अधिक वर्षों से ये एज अ मीडिएटर, एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही है। सामान को, वस्तुओं को, लोगों को एक जगह लंबी दूरी के जहाँ बात होती है वहाँ पर रेलवे लाइन जो है वो सक्षम है, सहायता प्रदान करती है सस्ते तरीके से, कम दामों में चीज़ों को पहुँचाने में, लोगों को पहुँचाने में, वस्तुओं को पहुँचाने में, आने जाने के लिए ये बहुत ही एक सस्ता और सुलभ साधन यहाँ पर हम लोगों को प्रदान करती है। और अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से, भारतीय अर्थव्यवस्था को रेलवे लाइन ने गति प्रदान की है, विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। तो रेलवे लाइन का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी से रिलेटेड आपके सामने अब एट द एंड ऑफ वर्कशीट यू हैव 4 क्वेश्चन, 4 सवाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय रेल किस प्रकार देश के समन्वयक की भूमिका निभाती है, एज अ मीडिएटर किस तरीके से काम कर रही है। तो अर्थव्यवस्था में हम देख रहे हैं कि लंबी दूरी तक चीज़ों को पहुँचा रही है, वस्तुओं को पहुँचा रही है, लोगों को आने जाने का साधन प्रदान कर रही है और गति प्रदान कर रही है अर्थव्यवस्था को। रेल या यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में आपको लिखना है। अगर अभी तक आपने रेल की यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव लिखने हैं। बेटा ये आपका जनरलाइज क्वेश्चन है और स्पेसिफिकली आपको अपने इसमें अनुभव लिखने हैं कि आपने कभी रेल यात्रा की हो तो वो आपका रेल का सफ़र कैसा रहा। इन केस अगर आपने रेल की यात्रा नहीं की है तो उस केस में आपके घर के किसी सदस्य ने, किसी रिश्तेदार ने जो कि रेल की जिसने कभी यात्रा की हो, उससे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं और उसका अनुभव आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देते हैं। रेलवे ने कृषि क्षेत्र को और उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया है। जो भारी भरकम सामान उद्योगों का या कृषि का लाना ले जाना होता है उसको पहुंचाने का काम बहुत आसानी से और सस्ते तरीके से रेलवे द्वारा किया जाता रहा है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था को गति देने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। सवाल नंबर 4 कि भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र करना है आपको, जैसे बुलेट ट्रेन या रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। बेटा ये कुछ नई चीज़ें आज की डेट में आई हैं। आप अपने घर में अपने फादर से, अपने भाई से, अपनी मम्मी से इस चीज़ को लेकर चर्चा कर सकते हैं कि ये अभी इसमें जो टर्म इन्होंने की बुलेट ट्रेन, आप लोगों ने सुना होगा कि बुलेट ट्रेन क्या, जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनें हैं उनको भारत में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन जो कि जिनकी प्रति किलोमीटर जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है, कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी और इसका फ़ायदा किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुँचेगा। निजीकरण किस तरीके से किया जा रहा है रेलवे का, पहले सरकार द्वारा संचालित हुआ करता था रेलवे विभाग, लेकिन अब कुछ स्टेशन जो है वो दे दिए गए हैं, सरकार ने उनका निजीकरण किया है, कुछ ट्रेनों का निजीकरण किया है। तो उस निजीकरण का आपको क्या लगता है कि इससे रेलवे की जो सेवाएँ हैं वो अधिक और अच्छी हो पाएंगी या फिर वो जो है वो पीछे की तरफ आ रही हैं, या उसको उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये आपका एक चर्चा का विषय है, आप इसमें अपने घर से पे चर्चा करें और उसके बाद लिखें। साथ ही साथ इसमें एक और दिया कि रेलवे प्लेटफॉर्म का पर शुल्क पहले होता था कि कोई आता था जा रहा होता था तो उसको रेलवे प्लेटफॉर्म पे छोड़ने जाया करता था, फैमिली मेम्बर्स जाया करते थे। अब प्लेटफॉर्म पर जो लोग जाते हैं और वो रेल में सफ़र नहीं कर रहे लेकिन वो किसी को छोड़ने आए हैं या साथ में जा रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए उन्हें टिकट लेना होता है। सिर्फ सफ़र करने के लिए नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर एंटर करने के लिए भी उन्हें टिकट लेना है। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म टिकट पुराना एक वो था, लेकिन निजीकरण में थोड़ा इसके ऊपर और ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है। तो इन चीज़ों को के ऊपर आपको आपस में चर्चा करके और ये सारी चीज़ें लिखनी है। आई होप आप लोगों को जो वर्कशीट है ये अच्छे से समझ आ गई हो। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसमें पूछ सकते हैं। लेटेस्ट आप लोगों को जो वर्कशीट्स है उसको लेने के लिए आप नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसके ऊपर आप टैप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो, ताकि आप लोगों को जब भी मैं नई वीडियो डालूँ वर्कशीट्स आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल सकें और आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें और समझकर सॉल्व कर सकें। कोई क्वेरी होने पर कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने कमेंट के द्वारा अपनी क्वेरीज़ को सामने लेकर आएँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज़ को, आपकी क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को आपके बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए बेटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट।